अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कि हम किस तरह देखें कि हमारे वर्ष के कौन से वो महीने हैं जो बहुत अच्छे जा सकते हैं और ऐसे कौन से महीने हैं जिनमें हमें सतर्क रहना चाहिए। अष्टक वर्ग हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं यदि हम उसे सही ढंग से प्रयोग करें तो सबसे पहले हम CS पटेल साहब को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उनके ही नियम को हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, और उनके नियम मैंने देखे हैं बहुत अच्छे से आपके चार्ट में लगते हैं, किसी के भी चार्ट में लगते हैं। तो उन्होंने एक श्लोक दिया और बताया, भृगुनाड़ी का एक श्लोक दिया और बताया कि उसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले हम अष्टक वर्ग को समझ लेते हैं। अष्टक वर्ग क्या होता है कि जब हम किसी भी एक राशि को 8 भाग में बांट देते हैं और सूर्य से लेकर शनि तक को हर एक भाग देकर 8वां भाग लग्न को दिया जाता है और हर भाव को कक्षय कहते हैं। हर ग्रह अपने कुछ न कुछ पॉइंट्स देते हैं और सारे ग्रहों के इन पॉइंट्स को मिलाकर हम एक अच्छे नंबर पर आते हैं। अब आप देखेंगे कि आपके जो 12 भाव हैं अष्टक वर्ग में, हर किसी को समान रूप से पॉइंट्स नहीं मिले हैं, किसी में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं और किसी में बहुत कम है। तो जिस भाव में बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है उसका अर्थ ये हुआ कि वहाँ ग्रहों ने बहुत पॉइंट्स दिए हैं, और जिस भाव में कम पॉइंट्स हैं अर्थात वहाँ ग्रहों ने बहुत कम पॉइंट्स दिए हैं। अब इसका हम ट्रांजिट रिजल्ट किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, तो CS पटेल जी के ने जो श्लोक का वर्णन किया है उसके अनुसार ये है कि जब एक से अधिक या बहुत सारे ग्रह किसी ऐसे भाव के ऊपर से गोचर कर रहे हैं जहां उसमें अष्टक वर्ग में बहुत पॉइंट्स हैं, तो ऐसी स्थिति में वो ग्रह जो हैं वो व्यक्ति को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। और ये जो अच्छे रिजल्ट्स है, क्योंकि बहुत सारे ग्रह ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो बहुत मल्टीप्लाई हो जाता है, एम्प्लीफाई हो जाता है, क्योंकि इन ग्रहों ने ही वहाँ रिजल्ट्स दिए हैं। अब वो ग्रह किस तरह से रिजल्ट्स अच्छे देते हैं। अब एक ही दिन 2 व्यक्ति हैं या एक ही राशि में किसी का 29, 32, 36 पॉइंट्स है और किसी के 38 पॉइंट्स है, लेकिन वो राशि उन लोगों के लिए अलग अलग भाव में स्थित है। मेरे लिए हो सकता है कि वो 2nd हाउस में हो और किसी और के लिए हो सकता है कि वो 9th हाउस में हो। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति मुझे कहाँ मिलेगा, मेरे यदि गोचर वो 3-4 ग्रह वहाँ से हो रहे हैं तो मुझे अपने पढ़ाई में, अपने धन में, अपने पारिवारिक रिश्तों में वहाँ से बहुत कुछ मिलेगा। और हो सकता है कि कोई एक लोग मुझे सम्मान भी करें, क्योंकि 2nd हाउस मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो आवरण का भी भाव है। यही जिस व्यक्ति के लिए वो साइन 9th हाउस में आता है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने बड़ों से बहुत आदर सत्कार मिलता है। हो सकता है कि उसको समाज में एक ऊंचा स्थान मिले या एक्नॉलेजमेंट मिले, उसका लक उसका साथ दे, और यदि उसके कोई अच्छे पैसे आने वाले हों तो उसके अच्छे पैसे आए, वो विदेश ट्रैवल करने जा सकता है। यदि कोई स्टूडेंट है तो उसने कोई परीक्षा दी है तो उसमें उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ये भाव पर निर्भर कर रहा है कि कौन से भाव का आपको रिजल्ट मिल रहा है। अब लोग मुझसे अक्सर ये पूछा करते थे कि मेरा ये चैत्र मास अच्छा नहीं जाता है या मेरा ये अश्विन मास अच्छा नहीं जाता है, क्यों हर 3-4 साल से मैं देख रही हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आप समझिए कि जनरली उस समय सूर्य, बुध और शुक्र ये 3 तो एक भाव से ट्रैवल करते ही है प्राय साथ साथ, और यदि एक आध ग्रह और उसमें ऐड हो जाए और वो ग्रह आपका अष्टक वर्ग में सबसे कम पॉइंट वाला हो, वो भाव सबसे कम पॉइंट वाला हो या 2nd कम पॉइंट वाला हो, तो व्यक्ति को उस समय पर्टिकुलरली साल में बहुत इश्यूज आ सकते हैं। यदि वो किसी का 5म भाव हो तो बच्चों को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है, या कहीं लॉस लग सकता है सट्टा आदि में, या
वो कोई मंत्र का जाप कर रहा है और वो मंत्र का नेगेटिव इफेक्ट आ गया, ये आप देख सकते हो सकता है। यदि वही भाव किसी के लिए अष्टम भाव में आ गया तो उसको एक कोई बीमारी का के लिए इशू आ सकती है या उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना हो सकता है। ये यदि आपके 12th हाउस में आ गया, या मैं कहूँ कि 3rd हाउस में आ गया, तो 3rd हाउस झगड़े झमेले का भी भाव है। किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, जो पैतृक संपत्ति यदि किसी साल बट रही है तो हो सकता है आपको वो सही उसमें भाव न मिले आदि। ये सारे चीज़ हम अष्टक वर्ग से देख सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा हुआ ये पता करने के लिए कि कौन सा गोचर अच्छा है या कौन सा खराब है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये गोचर आपके हर साल आएंगे। तो आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि किस साल और साल के कौन से महीने में मुझे क्या काम करना चाहिए जो कि मुझे बहुत फ़ायदा देगा, और क्या काम नहीं करना चाहिए, या कौन से महीनों में क्या काम नहीं करना चाहिए जिसे मुझे भारी नुकसान हो सकता है। अष्टक वर्ग बहुत इम्पॉर्टेंट है और गोचर के लिए वो बहुत सटीक सही रिजल्ट्स देता है। ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।